नमस्कार, अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है और मैं इस समय मौजूद हूं शक्ति फार्म के 2 नंबर शक्ति फार्म में मौजूद हूं और इस समय बंगाली समाज की शादी में मैं आया हूं। और यहां पर आकर हम जो देख रहे हैं, हर समाज की अपनी एक संस्कृति होती है, एक सभ्यता होती है, एक कल्चर होता है। उस कल्चर को आज की दौड़ती भागती जिंदगी में लोग खोते चले जा रहे हैं। लेकिन बंगाली समाज के यहाँ पर शादी में जो मैं देख रहा हूँ, खास तौर पर खाने पीने की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से परंपरागत है। और आज के इस पूरी रिपोर्ट में जो आप लाइव देखने वाले हैं, वो खाना बंगाली समाज में किस तरीके से बनेगा, किस तरीके से परोसा जाएगा और किस तरीके से आतिथ्य किया जाएगा, इस पर हम बहुत जल्दी से बात करने वाले हैं। जिन सज्जन की शादी में हम यहाँ पर आए हैं, जिनकी बालिका की शादी में आए हैं, पहले उनसे हम बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि यह आज का आयोजन कितने लोगों का है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनसुनी आवाज में आपको लोग देख रहे हैं और आपकी बिटिया की शादी है। कितने लोगों का आयोजन आपने किया है? 1400 लोग। सारे लोग ये कहाँ के हैं? सब गांव के लोग हैं? गांव का है, दिनाजपुर का है, सब रिश्तेदार के अंदर है। 1400 लोग हैं। और 1400 लोगों के जो खाने पीने की पूरी व्यवस्था है वो किसके हैंडओवर आपने की है? ये गांव में जो कमेटी बना के रखा हूँ हम लोग, उसी की हाथ में दे रखा। और निश्चित तौर पर ये आप देख सकते हैं, जो अभी मुझे बताया बालिका के पिताजी हैं, उन्होंने कहा कि 1400 लोगों का आयोजन है और पूरे जो खाने पीने की व्यवस्था की गई है वो कमेटी के लोगों के द्वारा की गई है। ये जितने आप काम करने वाले लोग देख रहे हैं, ये सारे के सारे लोग जो हैं वो इसी गांव के हैं और इसी गांव के लोगों ने ये पूरा खाना तैयार किया है। थोड़ा थोड़ा आप दिखा सकते हैं दादा, ये आप देख सकते हैं। इसमें दाल है, सब्जी है और चिकन है, भाजी है, चावल है, ये सारी चीजें यहाँ पर रखी हैं। और ये सबसे विशेष बात यह है कि ये खाना कैसे बनता है, इस बनने की प्रक्रिया को देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के समय में जबकि 1400 लोगों का आयोजन छोड़िए, 14 लोगों का आयोजन भी करना हो तो बहुत दिक्कत होती है और बाहर होटलों में जाना पड़ता है, रेस्टोरेंट में जाना पड़ता है या वेटरों का काम करने वालों का सहारा लेना पड़ता है। मैं चाहूंगा अपने सहयोगी शालिनी से, और पद्मलोचन जी हैं, पद्मलोचन विश्वास जी हमारे वरिष्ठ साहित्यकार मौजूद हैं, एक बार इस पूरे पंडाल को दिखा दीजिए जिस शादी समारोह में हम लोग शामिल होने के लिए शक्ति फार्म में आए हैं। चारों तरफ का नज़ारा आप दिखा दीजिए। आप यहाँ पर डीजे भी देखेंगे, जो आधुनिक एक उल्लास का और जोश का एक साधन रहता है डांस का। और उधर मंडप है जहाँ बारात आएगी, फेरे लिए जाएंगे। लेकिन आज हम जो फोकस करने वाले हैं वो बंगाली समाज के ट्रेडिशनल परंपरागत भोज की प्रक्रिया पर करने वाले हैं। खाना कैसे बनाया जाता है, कुछ लोग हमारे साथ में हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जितने लोग काम कर रहे हैं, ये पूरी किचन है, एक बड़ी किचन है। शालिनी जी थोड़ा फोकस करिए और दूर तक का फोकस है। ये पूरी बड़ी किचन है और इस किचन में जितने लोग मौजूद हैं, ये कोई कारीगर नहीं है, बल्कि ये सारे के सारे लोग गांव के लोग हैं और गांव की कमेटी है। और ये कमेटी ही इस खाना बनाने के काम को पूरा करती है, खाने को देती भी है। ये बड़ी बड़ी ट्रे हैं और इन ट्रे में अभी चिकन परोसा जा रहा है। आप देख सकते हैं वहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़िए, चिकन परोसा जा रहा है। और ये जो काम करने वाले लोग हैं, नौजवान साथी हैं, ये गांव के ही लोग हैं। एक बार हम उनसे पूछ लेते हैं, भैया आप इसी गांव के हैं क्या? जी हाँ, इसी गाँव के। तो ये जो आप लोग काम कर रहे हो, ये कैसे करते हैं ये सारा काम आप लोग? ये सब हम मिल बांट के करते हैं, गांव के लोग, समाज के लोग, सब बंगाली समाज के लोग हैं, हम लोग सब एक साथ करते हैं। तो ये आपकी परंपरागत चीज है, परंपरागत तौर तरीका है ये? जी हाँ, ये हमारा परंपरा है। 1400 लोगों का आयोजन करना ये बहुत बड़ी बात होती है। 1400 लोगों के आयोजन को आप लोग संभाल लेते हैं अकेले? ये आपके लिए शायद बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन हम तो 40,000 लोगों का भी ऐसे प्रोग्राम करते हैं। जहाँ ये आपको 5 या 6 चूल्हे दिखेंगे, वहाँ आपको 17 से 18 चूल्हे दिखेंगे। और ये कोई हम पैसे से आए हुए दिहाड़ी पे नहीं है, ये सब के सब परिवार के लोग होंगे और सब हम परिवार के लोग हैं। हमारे चाचा के लड़की की शादी है, इसके काका के लड़की की शादी है, इसके मामा के लड़की की शादी है। आज भी ये परंपरा क्या जिंदा है बंगाली समाज में? बंग समाज में आज भी आपको यही परंपरा दिखने को मिलेगा और ये परंपरा जब तक बंग समाज रहेगा पूरा दिखने को मिलेगा आपको। जी, तो ये देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि आयोजन चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर जो भी काम धाम करते हैं वो गाँव के लोग करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस चूल्हे की। इस चूल्हे को थोड़ा नजदीक से देखिए। ये चूल्हा जो बनाया गया है वो जमीन के पीछे गड्ढा कर बनाया गया है और 3 तरफ, थोड़ा सा नजदीक से इसको दिखाइए। पद्मलोचन विश्वास जी से कहूंगा कि लाइट को थोड़ा फोकस करें।
तीन तरफ से इसके खाने बनाए गए हैं और एक तरफ से ये लकड़ी डाली गई है, आग जल रही है और ऊपर बड़ी कढ़ाई में चिकन बन रहा है। ये जो चूल्हा है, ये चूल्हा परंपरागत चूल्हा है बंगाली समाज का और बंगाली महिलाओं ने इसको बनाया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूजा पद्धति करने के बाद वहाँ पर रोली और चंदन का तिलक लगा हुआ है चूल्हे पर। एक पूरी पूजा पद्धति करने के बाद इस खाने को बनाया जा रहा है। इसमें क्या बन रहा था दादा, ये बताइए। इसमें चावल बन रहा है। तो आप कब से बना रहे हैं ये खाने का काम, बनाने का काम कब से करते हैं? ये हो गया करीब 15-20 साल। 15-20 साल से। तो इसका कोई आप लोग पैसा वैसा लेते हैं या समाज के लिए ऐसे ही? पैसा जो मेन है वो लेते हैं कारीगर। अच्छा, आप कारीगर नहीं हैं, आप लोग हम कारीगर है, समाज के लोग हैं। कारीगर भी है, वैसे हम कारीगरी है। अच्छा, तो एक बार दिखा दीजिए इसको जरा। इसमें अभी पानी है, दिखा दीजिए जरा। ये चावल बनाने के लिए पानी तैयार किया जा रहा है। और ये जो चूल्हे हैं, आपको मैं जो दिखा रहा था चूल्हे दिखाइए, 1 2 संख्या कर लेते हैं, इनकी चूल्हों की संख्या कर लेते हैं। इधर से देखिए जरा, 1 2 3 4 5 और 6 7 चूल्हे यहाँ पर बन रहे हैं। 7 चूल्हों में लगातार काम कर रहा है। लकड़ी के माध्यम से खाना बनना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मेरे साथ पद्मलोचन विश्वास जी हैं, मैं उनसे भी पूछता हूँ ये पूरी प्रक्रिया क्या है, इसको क्या कहते हैं, जरा थोड़ा बताइए आप जी। ये दरअसल जो लोग मेहमान लोग आते हैं उनके स्वागत के लिए ये सामूहिक भोज का आयोजन किया जा रहा है जी। कि लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, थके हारे होंगे, भोजन किया या नहीं किया, तो जो बारात आएंगे उससे पहले ये सारी व्यवस्था है और ये लोक परंपरा है बंगाली। चूल्हे पे खाना बनाना, इतनी बड़ी तादाद में 1400 लोगों का आयोजन है और मतलब कारीगर भी कई बार को हाँप जाते हैं। और ये सब गांव के लोग कैसे मैनेज कर पाते हैं? गांव के लोग इसलिए मैनेज कर पाते हैं क्योंकि इनके साथ इनकी भावनाएं जुड़ी है और जहां भावनाएं जुड़ी होती है वो वहां से एक आस्था का भी केंद्र होता है कि उनकी बेटी नहीं हमारी बेटी है, कल को हमको भी अपनी बेटी की शादी में इन लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सामूहिक रूप से सामूहिक भोज की आयोजन मिलजुल कर करते हैं। मतलब एक जो समाज में, गांव में सहभागिता का जो बोध होता है, मतलब समूह, अभी भी समूह में और बंगाली समाज में वो सहभागिता जिंदा है। हाँ, वो जिंदा है और विशेषकर शक्तिधाम बेल्ट में इसकी बानकी लगातार देखने को मिलती है जो और कहीं नहीं है। तो ये समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। निश्चित तौर पर 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान से बंगाली समाज के लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में आए थे और सन 51 में पहला गांव दिनेशपुर में बसा था और दिनेशपुर में बसासत के बाद देश के 22 राज्यों में बंगाली शरणार्थियों को बसाया गया था। शक्ति फार्म की स्थापना 58-59 के आसपास में हुई है। पलाश विश्वास जी हमारे साथ में हैं, उनसे जानते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया को, पूरे आयोजन को ये कहाँ से जन्म लेता है और एक ये जो साझा सांस्कृतिक विरासत को का प्रतिनिधित्व भी करता है। क्या कहना चाहेंगे? ये गाँव में अभी भी सामुदायिक जीवन है, कम्युनिटी लाइफ है। पूर्वी बंगाल के लोगों में यह बहुत ज्यादा था और वहाँ पर आम राय से गांव में किसी का व्यक्तिगत काम नहीं होता है, सामूहिक काम होता है, निर्णय सामूहिक लिए जाते हैं और ऐसे जितने भी आयोजन होते हैं गांव के सारे लोग अपने साधनों से करते हैं। बाहर से कोई भी सामान टेंट हाउस का आजकल आने लगा है, पहले ये भी नहीं आता था। गांव में ही। शक्ति फार्म के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि बंगाली जो अन्य इलाके हैं, खासतौर पे हम दिनेशपुर की बात करें तो इस तरीके के चूल्हे वहाँ आप देखने को नहीं मिलते हैं, पर शक्ति फार्म में मैं देख रहा हूँ कि वही परंपरागत तरीके से खाना बन रहा है, वही दाल, भाजी, सब्जी और चिकन, फिश, सारी चीजें बनाई गई हैं और सारे गाँव के लोग मिलकर बना रहे हैं। दिनेशपुर में दूसरी संस्कृतियों का बहुत असर हुआ है, जिसमें बंगाली संस्कृति काफी हद तक खो गई है। शक्ति फार्म में स्थिति यह है कि पूरी बसाहट सभी गांवों में बंगाली आबादी है और यहाँ बाजार में भी ज्यादातर बंगाली लोग हैं, तो यहाँ मिक्सअप नहीं हुआ है और ये बाद में आए तो पूर्वी बंगाल की संस्कृति में अभी भी ये लोग रचे बसे हैं। ये बांग्ला में बात जो बंगाली समाज के लोग हैं वो शक्ति फार्म में अभी भी पूरी अपनी परंपराओं को जी रहे हैं। और एक बार इस चूल्हे को देख सकते हैं, वहाँ पर खाना बन रहा था।
यहाँ पर निपट चुका है और ये विशेष प्रकार से बंगाली समाज के भीतर ये चूल्हा बनाया जाता है। इसमें 3 तरफ से ईंटें लगाकर और मिट्टी का लेप लगाकर इसको तैयार किया गया है। जमीन के भीतर गड्ढा किया गया है और लकड़ी जल रही है, अंगारे उबल रहे हैं, आप देख रहे हैं। और ये चूल्हा एक तरीके से खाली हो चुका है। ये बड़ी रसोई है, यहाँ से पूरा फोकस कर दीजिए। और इस रसोई में जो ऊपर टेंट देख रहे हैं, ये टेंट भी गाँव के लोगों का ही टेंट है। और ये पूरा खाना बनाते बनाते जितने भी गाँव में परिवारों में शादी समारोह होते हैं, अन्न उत्सव होते हैं, ये टेंट लगाया जाता है। तो ऊपर से काला हो चुका है। और यहाँ पर ये देख लीजिए, ये पूजा पद्धति है। खाना बनाने से पहले थोड़ा सा नीचे से डाउन होकर दिखाइए, ये क्या है सर, आप बता सकते हैं थोड़ा सा? क्या ब्रह्मदेव को जो करते, जो चूल्हा जल रहे ना, उनको पहले शरण कर, उनको पहले पूजा अर्चना करती है जी ब्रह्मदेव मतलब ये पूजा पाठ करने के बाद फिर खाना बनाना शुरू होता है। हाँ, गंगा जल पूरा पवित्र करके चूल्हे को ब्रह्मदेव को शांति करके उनको शरण करके तभी जगह हम चूल्हे को आग जलाते हैं। तभी इस पूजा पद्धति में और खाना बनाने में क्या महिलाएं भी शामिल होती हैं? महिला भी होती है, महिला पुरुष सब होते हैं। तो जो आपके गांव की कमेटी है, आज 1400 लोगों का आयोजन है, कितने कमेटी के लोग हैं जो इस पूरे आयोजन को संभाल रहे हैं? जैसे कमेटी है कि आसपास के ना, जैसे कि हम लोग जितना हम जिस बेल्ट में, जिस ब्लॉक में रहते हैं ना, तो कोई भी काम बने, शादी कन्या की शादी हो, माँ बाप की 13वीं हो, तो हम एक बार मुंह से बोल देते हैं और कन्यादान के लिए और इसके लिए सुन के आ जाते हैं, श्रमदान करती है। हमारे परंपरा जो है बेंगो समाज से पूरा बाप दादा से लेके चले आ रहे हैं। लेकिन अभी मैं देखता हूँ खासतौर पे दिनेशपुर बंगाली समाज में ऐसी वाली परंपराएं खत्म हो रही है। कारीगर आने शुरू हो गए हैं, वेटर आने शुरू हो गए हैं और होटलों में शादी समारोह होने लगे हैं, अन्य प्रोग्राम होने लगे हैं। पर आपके यहाँ अभी भी ये पुरानी परंपरा जिंदा है? ऐसा ना, दिनेशपुर और रुद्रपुर, हम जो गांव देहात में रह रहे हैं अभी, और हम लोगों को अच्छी वहाँ की और प्रोग्रेस, हमारे प्रोग्रेस में थोड़ा जरूरी है। पता नहीं दिनेशपुर रुद्रपुर में भी हमारे समाज के लोग हैं, जगह कम है, समय कम है, सब ड्यूटी वाले, हम खेती कास्ट छोड़े वाले हैं, तो थोड़ा समय भी मिल जाते हैं। और हम इस चीज को उन लोग भी करते थे पहले, उन लोग भी करते थे। उमंग तो होती होगी, कुछ उल्लास होता होगा, क्योंकि किसी भी आयोजन में पूरे गांव के लोग मिलते हैं और मिलकर पूरे एक उत्साह के साथ इस पूरे आयोजन को करते होंगे। तो एक तरीका से ये मेला और समागम टाइप का हो गया। हाँ, जैसे अभी कुछ दिन बाद ही हमारे गांव में हरिचंद गुरचंद धर्म मंदिर में एक महोत्सव होंगे, जिसमें भी गांव के समाज के लोग मिलके खुद ही भंडारा को बनाएंगे, खुद ही भंडारा को करेंगे। ना हमें कोई कारीगर, ना कोई बेटर, ने कुछ, ये हमारे बंगे से हम लोगों ने सीखा, बाप दादा उन्होंने जब कराते आ रहे हैं, हम ऐसे ही कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि परंपराएं हमारे पुराने समय से चलती चली आ रही हैं और मतुआ संप्रदाय का जो यहाँ पर महोत्सव होना है, उसमें भी गांव के लोग पूरी तरीके से आयोजन में शामिल रहते हैं। और ये इस रसोई को, एक बड़ी रसोई को, जो जिसमें 1400 लोगों का आयोजन तैयार हो रहा है, आप देख सकते हैं। बड़ी रसोई है, चारों तरफ से आप इसको देख सकते हैं। इसमें जो है चिकन तैयार किया जा रहा है, थोड़ा नजदीक से आप देखिए। और ये चावल बनाया जा रहा है, यहाँ पर सब्जी बनकर तैयार हो गई है। कितने तरीके के आइटम यहाँ पर रखे गए, बता सकते हैं क्या? यहाँ 5 तरह के आइटम। क्या क्या है? एक सूखी सब्जी, दाल, एक तरी वाली सब्जी और एक मीट का प्रोग्राम भी है, और अंत में मिष्ठान के प्रोग्राम है। तो मिठाई भी है। और हम इस परंपरागत रसोई से बाहर निकलते हैं। आप देख सकते हैं ये बाहर का जो आयोजन है पूरा, ये जो नीचे बैठकर आप लोग खाना खाते हैं, कैसा लगता है? क्योंकि आजकल तो ऐसा चलता नहीं कहीं। हाँ हाँ, नहीं, यहाँ पे जो है ये बंगाली संस्कृति का जो है पहले से रिवाज है कि पंगत लगा के खाना खाना चाहिए। अभी ये नया ट्रेंड आया है जो कि हम लोग अडॉप्ट भी कर रहे हैं, आजकल सभी जगह ये हो गया है। लेकिन जो नीचे बैठ के जो भोजन का आनंद है, या भोजन का जो सम्मान है, सह सम्मान पंगत लगा के, उसका कुछ बात ही अलग है। तो ये परंपरागत तरीके से खाना तैयार हो रहा है और खाना खाया भी परंपरागत तरीके से जा रहा है। लेकिन डीजे ने जगह बना ली, डीजे आया और डीजे ने अपनी जगह बना ली, घुसपैठ कर ली। क्या कहेंगे? नहीं, ये तो देखो, क्या कहते हैं कि जमाने के साथ में बदलना चाहिए, तो उसी के साथ में जो है ये डीजे जो है वो शुरू किया गया है। एक्चुअली क्या है, अगर डीजे नहीं भी लगाएंगे तो ऐसा लगता है जैसे मातम में आए हुए हैं। तो ये खुशी होती है सभी लोगों को। डीजे की अपनी जगह है, अपनी गुंजाइश है, लेकिन जो आग पर खाना बन रहा है, वो जो मतलब गैस पे खाना बनता है, आग पर जो खाना बन रहा है, इसका स्वाद ही कुछ और होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये वैसे भी कहा जाता है जैसे खाना बनाने के लिए जो गैस का हम उपयोग करते हैं, उसका टेस्ट और इसका टेस्ट जो है ये बहुत डिफरेंट मिलेगा आपको। और अभी जो आग पे बन रहा है
ये हमारे वैदिक काल से ही चला हुआ आ रहा है। तो इन्होंने बताया कि ये गांव की पूरी मजबूती है, खुशबू है और परंपरागत एक सौहार्द है। चारों तरफ का नज़ारा आप एक बार देखिए, चारों तरफ का नज़ारा दिखा दीजिए एक बार। लोग खाना खा रहे हैं, आप दिखाइए। बच्चे भी हैं यहाँ पर, पानी दे रहे हैं, सारी चीज़ें दे रहे हैं यहाँ पर, और काम करने वाले लोग सब गांव के ही लोग हैं। चारों तरफ का नज़ारा दिखा दीजिए। ये भैया आ रहे हैं, इनसे हम बात कर रहे हैं। ये आप जो खाना देने का काम कर रहे हैं, आमतौर पर ये हमारा घर का काम है। ये मेरे बिटिया के शादी हो रहा है, वो सेवा कर रहे हैं हम। तो सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पर खाना परोस रहे हैं और खाना बना रहे हैं, सब आपस में गांव के लोग हैं। हमारा फैमिली मान लिए। बाहर से आपने दिहाड़ी पे किसी को नहीं बुलाया? बिल्कुल किसी को नहीं। ये शादी पार्टियों में होता है, ये पैसा देकर बुलाया जाता है, बेटों को बुलाया जाता है। ये जो भी रसोईया है, ये हमारे फैमिली के हिस्सा है। हम आपस में काम करते हैं, हम गांव के ही वासी है सारे। तो कैसा लगता है ये सब करते हुए? बहुत अच्छा लगता है। हमारा कल्चर में, बंगाली समाज में ये बहुत अच्छा लगता है हमारे लिए। बहुत अच्छा लगता है, इन्होंने बताया। और आप देखिए यहाँ पर ये पूरा चारों तरफ नीचे बैठाकर, ये बैठने की स्टाइल भी आप देख सकते हैं कि एक तरफ से इसको फ्री रखा गया है और 3 तरफ से चेयर लगाया गया है। थोड़ा पीछे से दिखाइए। 3 तरफ से चेयर लगाया गया है और एक तरफ से खाना परोसने के लिए फ्री रखा गया है। आप क्या बांट रहे हो? इधर आओ। आप क्या बांट रहे हैं? नमक दे रहे हैं। नमक बांट रहे हैं। नमक भी इस्तेमाल होता है क्या? हाँ, जिनको चाहिए। अगर किसी को लग रहा है कि कम पड़ गया तो देने के लिए। तो नमक भी आप देख सकते हैं, मतलब छोटी मोटी चीज का भी इस्तेमाल, ध्यान रखा जाता है। नमक भी है यहाँ पर भी, अगर नमक किसी को चाहिए वो भी मिल जाएगा। पानी दिया जा रहा है और इधर डीजे पर डांस भी चल रहा है। डीजे पे डांस भी आप देख सकते हैं। ये पूरी परंपरागत बंगाली समाज की शादी में आप खाने को आप देख रहे हैं और ये बच्चे सज धज कर आए हैं। बिल्कुल कैसा बना है खाना, ये बताओ। खाना कैसा बना है? बहुत टेस्टी। क्या क्या खा लिया आपने? अभी दाल से खा रहे हैं। दाल से? अच्छा, आप ऐसी शादी में भी जाते होगे जहाँ खड़े होकर खाना पड़ता है, तो वो अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है? ये अच्छा लगता है। ये अच्छा लगता है। हाँ। आप बताइए, क्या करते हैं आप? कुछ भी नहीं। पढ़ाई करते हैं? हाँ जी। कैसा लग रहा है खाना, कैसा बना है? अच्छा, टेस्टी। टेस्टी बना है? हाँ जी। तो ये एंजॉय कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं सभी लोग, आप देख सकते हैं। और ये शक्ति फार्म 2 नंबर में मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और उधर आ जाते हैं हम लोग जहाँ पर शादी के लिए फेरे लगाए जाने हैं, फेरे होने हैं। मैं उस जगह को भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। और आज का लाइव दिखाने का हमारा मकसद यही था कि जो परंपराएं हैं वो भारतीय परंपराएं ख़त्म नहीं होनी चाहिए, उनकी मजबूती बनी रहनी चाहिए। ये पूरा मंडप तैयार किया गया है। कोई आ जाइए जरा, बताइए मंडप के बारे में, कौन बता सकता है? कोई आ जाइए एक जना। ये मंडप है, चारों तरफ से इसको दिखाइए जरा। ये भी खुद बनाया गया है, ये मंडप भी खुद बनाया गया है और गांव के ही लोगों ने बनाया है। इसमें ये थर्माकोल का इस्तेमाल किया गया है। नजदीक से थोड़ा दिखाइए। थर्माकोल का इस्तेमाल किया गया है, अलग अलग फ्लावर्स का इस्तेमाल किया गया है और ये कपड़ा है, चुन्नी, और पूरा का पूरा ये परंपरागत चीज जो है आप देख सकते हैं। ये केले का पेड़, केले का पेड़ यहाँ पर लगाया गया है। ये सारे जो खूंटे हैं उन सारी सपोर्ट्स में केले का पेड़ लगाया गया है और बहुत सुंदर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ये पूरा मंडप सजा हुआ है और ये जो बीच में कलश रखा है, ये जो बीच में कलश रखा है, इसमें पानी रखा है और जब पंडित जी आएंगे, शादी की अन्य परंपराएं पूरी होंगी, तब जाके इस पर विधि विधान से काम शुरू होगा। ये जो इधर आ जाइए, आप यहाँ पे आ जाइए। ये किसने बनाया, ये बताइए जरा मुझे। ये कारीगर है अपना, गांव के ही लड़के? गांव के लड़के। गांव के ही लड़के। और जो कलश रखा है ये क्यों रखा है वहाँ पे? ये हमारा जो संकल्प होता है, ये पानी भर के लाया जाता है नदी से। इसी से पूजा, मतलब ये भगवान स्वरूप है जी। ये हमारा नारायण कहो, कृष्ण कहो, उसी के स्वरूप पे ये कलश जो है। तो ये पूजा करने के लिए यहाँ पर कलश रखा है, संकल्प कलश के रूप में कहा जा रहा है। और यहाँ पर ये बैठने की व्यवस्था की गई है। नीचे जो भी बाराती लोग आएंगे, लड़के पक्ष के लोग आएंगे, वो इस मंडप के सामने यहाँ बैठेंगे। आपने बड़ी बड़ी शादियों में देखा होगा, बैठने की बहुत
हाई प्रोफाइल व्यवस्था होती है, लेकिन यहाँ पर ये गद्दे हैं और इन गद्दों पे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बैठा जाएगा। इस तरीके से लोग यहाँ पर बैठेंगे और सामने मंडप है, शादी को देखेंगे, शादी को एंजॉय करेंगे। हमने आज बंगाली समाज के जो परंपरागत खाद्य और भोज बनाने का तरीका था, परोसने का तरीका था, वो आपको दिखाया था। और निश्चित तौर पर भारतीय समाज विविधता का समाज है। यहाँ पर तमाम सारी संस्कृतियाँ मौजूद हैं, सबकी अपनी खुशबू है, सबकी अपनी महक है, लेकिन कहीं ना कहीं दौड़ती भागती जिंदगी में पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर हम अपनी अच्छी बेहतरीन चीजों को भी भूल रहे हैं। कुछ बदलाव की जहां जरूरत है वो बदलाव भी होने चाहिए, वो जरूरी है समय के साथ। लेकिन खाने की जो बात यहाँ पर आई वो निश्चित तौर पर बहुत बेहतरीन मुझे लगा कि चूल्हे पर खाना बन रहा था और सारे गांव के लोगों ने खाना बनाया और सारे के सारे गांव के लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। एक बार आप फिर देख सकते हैं चारों तरफ जो लोग हैं, मेहमान हैं यहाँ पर खड़े हुए, सज धज कर आए हैं। हम उनसे बात कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं यहाँ शादी किस तरीके से होगी, यहाँ पे थोड़ा बता सकते हैं क्या? आप आगे पूछिए। आप नहीं बता पाएंगे? वो क्या है बीच में रखा है, उसको क्या बोलते हैं बताइए? वो कलश है। कलश है। वो किस लिए रखा जाता है वहाँ? हाँ? किस लिए रखा जाता है? वो हमारे रिवाज है ना, उससे हम सुबह उस पानी से नहाते हैं ना, दुल्हन को नहाते हैं। दुल्हन को नहलाया जाता है। जो कलश के अंदर पानी रखा है वो दुल्हन को नहलाया जाता है। और ये हम एंट्री गेट पर आ गए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर सामने आ जाइए, सामने आ जाइए, सामने से आइए। यहाँ पर पद्दोदा आ जाइए। पद्दोदा आज हमारा सहयोग कर रहे हैं लाइट को दिखाने में, और चूंकि ये लाइव है और लाइव में आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ा सा चैलेंज, थोड़ा पीछे होकर दिखाइए ना। ये स्वागत के लिए है, आर्टिफिशियल पानी की पूरी व्यवस्था की गई है। और अंत में मैं समापन यहाँ आके करूँगा क्योंकि ये कमेटी के अध्यक्ष भी हैं और पूरा आपकी देखरेख में सारा कार्यक्रम हो रहा है। सुभाष व्यापारी जी भी दिनेशपुर से आए हैं, आप भी आ जाइए, सही इधर आ जाइए। और ये आप पान देख सकते हैं, पान सुपारी, हालांकि इधर बीड़ी भी है। तो ये सब ट्रेडिशनल चीजें हैं और खाने के उपरांत इसका मजा लिया जाएगा। सर थोड़ा मेरे पास नजदीक आ जाइए और आप भी खड़े हो जाइए थोड़ा सा। ये बताइए कि ये जो आप कमेटी का पूरा देखरेख कर रहे हैं यहाँ पर कितने लोगों का आयोजन है और कितने सारे लोग जो आपके समाज के कार्यकर्ता हैं, ये नवयुवक हैं, वो लगे हुए हैं? 40 कार्यकर्ता है। 40 कार्यकर्ता? हाँ। और 1200 लोगों का इनवाइट है ये। अच्छा, तो आप कितने साल से ये पूरा कार्यक्रम का संचालन करते हैं यहाँ? कम से लगभग 20 साल। 20 साल से कर रहे हैं? 20 साल। अच्छा, तो क्या अनुभव रहा आपका कि जो शादी पार्टियां बाहर होटलों में होती हैं, कारीगर आते हैं, वेटर आते हैं, वो ठीक है या ये परंपरा ठीक है? ये ठीक है। वेटर का काम अलग है और अपना तरीका से अलग होता है। इसमें कोई खाली नहीं जाता है, सबका अच्छा तरह सेवा करके फिर उसका खिला पिला के घर भेज देता है। जी सर, ये बताइए कि हर समाज की अपनी एक खूबसूरती होती है, संस्कृति होती है, सभ्यता होती है। ये जो मैं देख रहा हूँ, आप भी दिनेशपुर से आए हैं, मैं भी दिनेशपुर से आया हूँ। दिनेशपुर के बंगाली इलाके में अभी परंपरागत तरीके से चूल्हे पर और लकड़ी पे खाने बनाने की परंपरा लगभग समाप्त हो गई है। इसको किस तरीके से लेते हैं? यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है? यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है और ये पारंपरिक तरीके से जो खाना बन रहा है ये दिनेशपुर में भी बनता था पहले, लेकिन अब लोग काम को आसानी से करने के लिए गैस सिलेंडर का यूज़ करते हैं, पर ये पारंपरिक तौर पे जो काम हो रहा है ये वास्तव में सुकून मिल रहा है और कहीं ना कहीं हम पौराणिक चीज़ों का अनुभव यहाँ आके कर रहे हैं। लेकिन मतलब यह है कि जब छोटा आयोजन भी होता है तो आजकल हम लोग कारीगर तलाशते हैं, होटल तलाशते हैं, रेस्टोरेंट तलाशते हैं, और यहाँ का जो स्वाद है, मैंने खाना भी खाया है, वो भरपूर स्वाद है, बड़ा मजे से बैठकर खाना खाया है। और जो काम करने वाले लड़के हैं ना, उनके अंदर भी कोई शर्म नहीं है। तो ये जो सामाजिक कल्चर है, ये कल्चर आज जो विलुप्त हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? ये कल्चर तो बने रहने चाहिए, क्योंकि पहले जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग भी अपने गांव में इस तरह से हम लोग भी करते थे। कहीं पे भी सामाजिक काम होता था तो गांव का एक ग्रुप होता था, क्लब होता था,
या युवा संगठन होता था, तो वो लोग पूरी व्यवस्था को वो लोग करते थे और हम लोग भी उसमें करते थे। एक मैं आपको बताऊं, मेरे गांव दुर्गापुर नंबर 2 है, तो वहाँ पे हमने मैं उसका अध्यक्ष भी था एक ज़माने में। तो हम लोग पूरी टीम के साथ सबको खाना खिलाना और सारे ये परंपरा आगे बढ़नी चाहिए। हाँ, ये परंपरा आगे तो बढ़नी चाहिए निश्चित तौर पर। और ये कमेटी के अध्यक्ष हैं, आपका नाम क्या है सर? संजीव महलदार। संजीव महलदार जी हैं, जिन्होंने मेरे लिए पान बनाया है और मैं ये बंगाली समाज का संस्कृति का प्रतीक भी है पान, तो मैं पान चबा लेता हूँ। और निश्चित तौर पर यहाँ शादी में आकर और परंपरागत तरीके से चूल्हे पे बना खाना खा के आनंद आया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम सारे मेहमान हैं, 1400 लोगों का आयोजन है। ये बंगाली समाज की खूबसूरती है, ये बंगाली समाज की परंपरा है और इस तरह की परंपराएं समाज में जीवित रहें, इसके लिए हमको कोशिश करती रहनी चाहिए और जो जरूरी बदलाव हैं वो बदलाव भी होते रहने चाहिए। आप लोगों ने इस रिपोर्ट में सहयोग किया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट हमको जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।